एक कंडीशन तक तो सब सम इफ यूज कर लेते हैं, लेकिन जब बॉस बोले इलेक्ट्रॉनिक्स की सेल दिल्ली में कितनी हुई, तब आप क्या करोगे? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सिर्फ 10 मिनट में हम सीखेंगे सम इफ एस, काउंट इफ एस और एवरेज इफ एस प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ। तो चलो बिना किसी देरी के आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं सम इफ एस के फॉर्मूले से। तो इसके अंदर हमारी सबसे पहली कंडीशन है कि हमने क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स की सेल दिल्ली में कितनी हुई, हमने वो फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे इक्वल टू सम इफ एस, ब्रैकेट ओपन। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है सम रेंज, यानी कि जिस चीज का हमने टोटल करना है, हमने टोटल किसका करना है, अमाउंट का। तो हमने अमाउंट की लिस्ट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, सम रेंज थी ना, रेंज मीन्स लिस्ट, और सम टोटल किसका करना है, आपको वो लिस्ट सिलेक्ट करनी है। ठीक है, क्या जाता है क्राइटेरिया रेंज। जब हमारे पास क्राइटेरिया क्या है, यानी कि हमारे पास क्या कंडीशन है जिसके अकॉर्डिंग हमने डाटा फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास कंडीशन है यहाँ पर कि हमने इलेक्ट्रॉनिक्स की सेल फाइंड आउट करनी है कि दिल्ली में कितनी हुई। तो हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशन है, पहली इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरी दिल्ली। ठीक है, यानी कि जो हमारा क्राइटेरिया रेंज 1 है वो क्या है, हमारी कैटेगरी की लिस्ट। तो हमने क्या किया, कैटेगरी की लिस्ट को सिलेक्ट किया। अब डबल कोट के अंदर अगला ऑप्शन आ जाता है हमारे पास यहाँ पे क्राइटेरिया 1। तो क्राइटेरिया 1 यानी कि जो हमने क्राइटेरिया रेंज 1 सिलेक्ट करी थी उसके अंदर आपका क्राइटेरिया क्या है, यानी कि जो आपने लिस्ट सिलेक्ट करी है उसके अंदर आप कौन सा डाटा ढूंढना चाहते हो। हमें क्या ढूंढना है, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स, डबल कोट ऑफ, कोमा। आगे हमारे पास सेकंड कंडीशन भी थी कि हमने दिल्ली में से डाटा ढूंढना है। ठीक है, तो हमारे पास आगे क्या आ जाता है यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 2, यानी कि अब हमें दिल्ली में से ढूंढनी है। तो दिल्ली कहाँ पे मिलेगी, हमें सिटी की लिस्ट में से। तो हम क्या सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सिटी की लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे, कोमा, सेम क्राइटेरिया 2, यानी कि जो हमने सेकंड लिस्ट जो सिलेक्ट करी है उसमें से आपको क्या फाइंड आउट करना है। तो डबल कोट में हम लिखेंगे दिल्ली, डबल कोट ऑफ, ब्रैकेट ऑफ। हमारी कंडीशन कंप्लीट हो गई, एंटर करेंगे। तो अब हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा हमारा डाटा कि हमने दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स की सेल टोटल कितनी करी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सम इफ एस के साथ मल्टीपल कंडीशन से अपने डाटा को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये अब हमने क्या किया यहाँ पर, इसके अंदर हमने सिलेक्ट किया एक एक चीज को और लिखा है। अब हमें मान लो हमें यहाँ पे कुछ और लिखना है। अब हमें यहाँ पे लिखना है इलेक्ट्रॉनिक्स की जगह फर्नीचर लिखना है। हमने यहाँ पे लिखा फर्नीचर। ठीक है, और दिल्ली में ही हम सिलेक्ट करना चाहते हैं, एंटर किया तो फर्नीचर आ गया। बट अब हमें फॉर्मूले को ओपन कर करके बारी बारी लिखना पड़ेगा उसके अंदर, है ना। बट अगर हम क्या करें, अब हम इसके नीचे ही अगर लिस्ट बना ले कि किस किस के अकॉर्डिंग हमें अपना डाटा सिलेक्ट करना है, हम फटाफट से लिखें और डाटा आ जाए, हम लिखें फटाफट डाटा आ जाए, तो कितना अच्छा लगेगा, है ना। तो हमें बार बार फॉर्मूला को ओपन नहीं करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर मल्टीपल कंडीशंस के लिए हमने यहाँ पर सेम एज इट इज कैटेगरीज बना दी है। यहाँ पे अलग अलग कॉलम के अंदर हमने हेडिंग लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें हमारा अमाउंट देखना है। तो हमने यहाँ पे अमाउंट का जो कॉलम है उसके अंदर फॉर्मूला लगाएंगे सम इफ एस का। ठीक है, सम इफ एस, ब्रैकेट ओपन। अब देखो यहाँ पे सेम क्या आ रहा है, सम रेंज आ रहा है। तो हमने क्या करना है, अपना अमाउंट की रेंज को सिलेक्ट करना है, कोमा। आगे आ जाता है हमारे पास क्राइटेरिया रेंज 1। अब क्राइटेरिया रेंज 1 मैंने पहले बताई थी, हमें क्या करना है, कैटेगरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक्स की सेल है तो हमने इलेक्ट्रॉनिक्स का जो लिस्ट है कैटेगरी उसको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 1 में हमें लिखना नहीं है बार बार, हमने क्या करना है, हम उस क्राइटेरिया के नीचे जो हमारा कॉलम है ब्लैक उसको ही सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, कोमा। आगे क्राइटेरिया रेंज 2 हमने क्या सिलेक्ट करी थी, दिल्ली। तो हम सिटी की लिस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, कोमा। अब क्राइटेरिया रेंज 2 सेम जो हमारी सिटी है उसके नीचे का ब्लैंक सेल, कोमा। अब हमें ये देखना है कि यूपीआई से दिल्ली के अंदर कितनी सेल हुई है। ठीक है, अब हमें तीन कंडीशन है यहाँ पे, पहली क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सेल दिल्ली में कितनी हुई और यूपीआई से कितनी हुई। पहले हमने दो कंडीशन पे काम किया था, अब हम तीन कंडीशन पे काम करेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पे यूपीआई यानी कि पेमेंट मेथड। तो हमारी थर्ड क्राइटेरिया रेंज क्या होगा, पेमेंट मेथड। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया और कोमा लगाया, फिर ब्लैंक सेल सिलेक्ट करेंगे, इसके नीचे क्या, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। अब यहाँ पर आ रहा है हमारा अमाउंट 0, क्योंकि हमने इनके अंदर कुछ फिल नहीं किया है। जैसे ही हम इसके अंदर कुछ भी फिल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे कैटेगरी है, कैटेगरी के अंदर हम लिख देते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रेस किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया। अब देखो, अब हमने यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है, दिल्ली सिलेक्ट करना है। तो देखो यहाँ पे मैंने ड्रॉप डाउन बटन बनाया है। अब जिसको भी ड्रॉप डाउन बटन कैसे बनाते हैं उसको सीखना है तो इंडेक्स मैच की क्लास में मैंने सिखाया है कि ड्रॉप डाउन बटन हम कैसे बना सकते हैं। आप ऊपर दिए हुए लिंक के ऊपर सिलेक्ट करेंगे, प्लस डिस्क्रिप्शन लिंक में भी मैंने इंडेक्स मैच का जो फॉर्मूला है उसका लिंक डाल दिया है, उसमें आप जाके सीख सकते हो। तो हमने सिलेक्ट करना है यहाँ पे दिल्ली, और इधर हम सिलेक्ट करेंगे पेमेंट मेथड अपना यूपीआई। तो जैसे ही हमने डाला यहाँ पे तो हमारे पास अमाउंट आ गया कि दिल्ली में यूपीआई से कितनी पेमेंट हुई है। और अगर हमने देखना है कि सीओडी से कितनी पेमेंट हुई है तो नहीं हुई। अगर सीओडी में अगर हमने यहाँ पर देखना है कि जयपुर में कितनी पेमेंट हुई
या मुंबई में कितनी पेमेंट हुई तो वो हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन बटन से ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। कार्ड से कितनी पेमेंट हुई वो हम देख सकते हैं, तो हमें बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो सम इफ एस का फॉर्मूला जो है वो डायनामिक आप इस तरीके से एडवांस में सीख सकते हो। ठीक है, सबको समझ में आ गया कि हम अपना सम इफ एस का फॉर्मूला मल्टीपल कंडीशंस में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ, जिसका नाम है काउंट इफ एस। अब देखो हमारे पास क्या कंडीशन आई है, अब हमें फर्नीचर की सेल सिलेक्ट करनी है जो कि जयपुर में हुई है। ठीक है, तो हम उसको काउंट करेंगे, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इक्वल टू काउंट इफ एस ब्रैकेट ओपन। अब आ गया क्राइटेरिया रेंज 1, तो हमने सिलेक्ट करी फर्नीचर की लिस्ट, कोमा। अब हमें किस अकॉर्डिंग देखना है, हमने देखना है फर्नीचर डबल कोट ऑफ कोमा। अब हमें देखना है जयपुर में कितनी हुई, तो हम क्या करेंगे, सिटी की रेंज सिलेक्ट करेंगे, कोमा, यहाँ पे क्राइटेरिया डालेंगे जयपुर, डबल कोट ऑफ ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो हमें पता चल गया कि हमारी जयपुर में फर्नीचर की कितनी सेल हुई है, 1 और 2। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, काउंट के अंदर आ गया हमारे पास कि फर्नीचर की हमारे पास 2 सेल हुई है। ठीक है, तो जैसे हमने सम इफ एस का फॉर्मूला यहाँ पे ट्राई किया था, उसी तरीके से हम इसको भी ट्राई करेंगे, इक्वल टू काउंट इफ एस ब्रैकेट ओपन। अब हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है जयपुर, तो इसकी हम क्राइटेरिया 1 में क्या डालेंगे, ब्लैंक सेल, कोमा। ठीक है, कोमा, आगे आ जाती है हमारी क्राइटेरिया यानी कि सिटी की लिस्ट, कोमा, उसके लिए हमने यहाँ पे सिटी को सिलेक्ट करना है। अब हमें इसको देखना है कि ये पेमेंट मेथड क्या है इसका, तो हम देखेंगे पेमेंट की लिस्ट, कोमा, और इसके नीचे का ब्लैंक सेल, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अभी 0 आ गया क्योंकि अभी हमने यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं। अब हम यहाँ पे जैसे लिखेंगे फर्नीचर, ठीक है, आगे हमने सिटी सिलेक्ट करी मुंबई, पेमेंट मेथड सिलेक्ट किया हमने यहाँ पर सीओडी या यूपीआई, कुछ भी नहीं आया क्योंकि होगा ही नहीं। ठीक है, आगे हम सिलेक्ट कर लेते हैं दिल्ली, तो दिल्ली में सीओडी में 1 है। अगर हम इसको देखें यूपीआई में कितना है, तो यूपीआई में भी 1 नहीं है। अगर हम देखें यहाँ पे जयपुर में कितना है, यूपीआई से जयपुर में एक भी सेल नहीं हुई। अगर हमने सीओडी में देखा तो सीओडी में 1 मिला हमें, और अगर हमने कार्ड में देखना है तो कार्ड में भी 1 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप काउंट का फॉर्मूला भी मल्टीपल कंडीशंस के अकॉर्डिंग काउंट इफ एस के फॉर्मूले के साथ यूज कर सकते हो। ठीक है, आगे हम चलेंगे अपने नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ, जिसका नाम है एवरेज इफ एस। अब हमें निकालना है फर्नीचर की सेल जो कि दिल्ली में है उसका एवरेज। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे, एवरेज इफ एस ब्रैकेट ओपन। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, एवरेज रेंज, यानी कि जो हमने एवरेज किसकी निकालनी है उसकी लिस्ट, हमने अमाउंट की एवरेज निकालनी है, अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे, कोमा। अब आगे आ जाता है यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज। अब हमारे पास क्या क्राइटेरिया था, एक फर्नीचर था, दूसरा दिल्ली की सेल्स का था, तो उसके लिए हम क्या सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, क्राइटेरिया, कोमा, क्राइटेरिया 1 में हम लिखेंगे यहाँ पे फर्नीचर, डबल कोट के अंदर, डबल कोट ऑफ, कोमा, क्राइटेरिया रेंज 2, यानी कि अब हमें कहाँ की सेल देखनी थी, दिल्ली की, तो उसके लिए हम क्या सिलेक्ट करेंगे, सिटी, कोमा, डबल कोट, और यहाँ पे हमने लिखना है दिल्ली, डबल कोट ऑफ, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया कि हमने क्या देखा था, दिल्ली की जो सेल थी फर्नीचर की उसका टोटल अमाउंट का एवरेज हमारे पास यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर एवरेज इफ एस का सेकंड एग्जांपल करेंगे स्टूडेंट मार्क्स शीट्स के साथ। ठीक है, तो अब हम मान लीजिए यहाँ पे निकालना है प्रिया की एवरेज, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू एवरेज इफ एस। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर आ रहा है एवरेज रेंज, हमने एवरेज निकाली हुई है, तो हम यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट कर लेंगे एवरेज की रेंज, कोमा, क्राइटेरिया रेंज 1, यानी कि अब हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 1 में हमने फाइंड करना है प्रिया का निकालना है, तो यहाँ पे हम प्रिया की लिस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, कोमा, क्राइटेरिया के अंदर हम सिंपली लिखेंगे प्रिया, डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पर हमारे पास आ गई है प्रिया की एवरेज। ठीक है, बट अगर हमारे पास यहाँ पर जो हमने सेकंड कंडीशन दी है कि क्या निकालना है, हमने राहुल की एवरेज फाइंड करनी है जिसका रोल नंबर 101 है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो हमने यहाँ पे प्रिया की जगह लिखना है, सिंपली हम लिखेंगे ना यहाँ पे राहुल, यहाँ पे हम सिंपल राहुल लिख देते हैं प्रिया की जगह पे, एंटर करेंगे तो हमारे पास राहुल की एवरेज आ गई है 85.6। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर राहुल की एवरेज 85.6 है, नहीं है, उसकी एवरेज क्या है 84.6। तो ये आंसर हमारा गलत क्यों आ रहा है ना, तो ये आंसर हमारा गलत इसलिए आ रहा है, अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर 2 राहुल है, एक राहुल है यहाँ पर 108 रोल नंबर में,
एक राहुल है हमारे पास यहाँ पर 101 रोल नंबर में। तो अब एवरेज कैसे निकाली जाए, ठीक है। अब एवरेज निकलेगी इस तरीके से। अब हम एवरेज यहाँ पर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखते हैं, ठीक है। इक्वल टू लिखेंगे एवरेज इफ एस, ब्रैकेट ओपन। अब देखो यहाँ पर आ रहा है हमारे पास एवरेज रेंज, तो एवरेज की रेंज में हम सिंपली एवरेज की रेंज सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, कोमा। आगे आ जाता है हमारे पास यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 1। अब हमने क्राइटेरिया रेंज 1 में क्या सिलेक्ट करना है, रोल नंबर सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमने अब 101 रोल नंबर का, अब हमारे पास एक पर्टिकुलर रोल नंबर दिया हुआ है कि हमने इसी पर्सन का निकालना है, तो हम क्या सिलेक्ट करेंगे, रोल नंबर की लिस्ट, ठीक है, कोमा। रेंज 1 के अंदर क्या आएगा, क्राइटेरिया में हमने सिलेक्ट कर लिया था रोल नंबर। अब क्राइटेरिया 1 में क्या आएगा, जो रोल नंबर का नीचे हमने जो खाली बॉक्स सिलेक्ट किया है, जैसे हमने सम इफ एस और काउंट इफ एस में भी किया था, सेम उसी तरीके से हम ब्लैक बॉक्स सिलेक्ट करेंगे, कोमा। रेंज 2, अब हमने नेम भी निकालना है, तो नेम की रेंज भी सिलेक्ट करेंगे, कोमा। क्राइटेरिया 2 में आ जाएगा हमारा ब्लैंक बॉक्स, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब यहाँ पर ये डिव एरर क्यों आता है, क्योंकि जब भी हम एवरेज का फॉर्मूला लगाते हैं और एवरेज की कोई वैल्यू यहाँ पे हमने फिल नहीं की हुई, तो इसलिए आता है यहाँ पे डिव एरर। जैसे ही हम अपने रोल नंबर और नेम के ब्लैंक बॉक्स के अंदर कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये डिव एरर हट जाएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या लिख रहा है, रोल नंबर 101 और राहुल का एवरेज निकालना है। तो अब देखो यहाँ पे रोल नंबर 101 का एकदम परफेक्ट एवरेज निकल कर आया है ना, और यहाँ पे क्या आ रहा था, यहाँ पे गलत एवरेज आ रहा था, ठीक है। अगर हम अब देखना चाहते हैं कि रोल नंबर 108 था, 108 का एवरेज निकालना है, तो यहाँ पे 108 का एवरेज भी राहुल का एकदम सही निकल जाएगा। अगर हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं 104 का एवरेज, तो यहाँ पर आ गया डिव एरर, क्योंकि 104 में तो राहुल तो है ही नहीं ना, 104 में क्या है, नेहा। तो यहाँ पर हम अगर लिखें नेहा, तो उसका एवरेज भी यहाँ पर फटाफट से आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम एवरेज इफ एस को मल्टीपल यूज में ला सकते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी भी मल्टीपल कंडीशंस के अकॉर्डिंग कुछ भी काउंट करना है, एवरेज निकालना है या फिर टोटल करना है, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, सम इफ एस, काउंट इफ एस और एवरेज इफ एस, ठीक है। आज का ये चैलेंज आपके लिए है कि फर्नीचर की सेल जो लखनऊ के अंदर हुई है सीओडी में, उसका टोटल अमाउंट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स की दिल्ली के अंदर यूपीआई से कितनी सेल हुई है उसको काउंट करना है, और फाइंड करना है एवरेज अमित रोल नंबर 110 का, ठीक है। और अगर आपको आज की क्लास यूजफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।